आपको जैसा कि पता ही चल गया है ना, कि 1 मार्च से आप लोगों का क्या है, सेकेंड टर्म एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब मैंने पहले ही आपको बताया कि जूम क्लासेज में मैं जो चैप्टर एक्सप्लेन करते जाऊंगी उसका पीडीएफ का वीडियो में सेंड करते जाऊंगी, तो आपका क्या होगा, रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, और अब ध्यान से सुनना। सपोज आप लास्ट टाइम नहीं भी सुने होगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो वीडियो भेजूँ ना मैं, ध्यान से सुन के अपना वर्क करते जाना। ठीक है, तो आज हम लोग खान पान की बदलती तस्वीर का चैप्टर एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, भारत किसका देश है ना? तो भारत किसका देश है? भारत विविधताओं का देश है। किसका देश है? विविधताओं का देश है। ठीक है, विविधता मतलब होता है कि हम लोग के अंदर क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। मीन्स अलग अलग पहनावा ओढ़ावा है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग फूडिंग स्टाइल है। ओके, उसी को ही विविधता बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेराइटी है। सेकेंड क्वेश्चन, पिछले 10-15 वर्षों में किस में बड़ा बदलाव आया है? तो पिछले 10-15 सालों में किस में बड़ा बदलाव आया है? खान पान की बदलती तस्वीर में। तो आप बदलती तस्वीर हटा देना, तो आप किस में बदलाव आया है? खान पान में। पिछले 10-15 में किस में बड़ा बदलाव आया है? खान पान में। ठीक है, ढोकला गाठिया किस राज्य में खाए जाते हैं? आई डोंट थिंक कि आप लोग में से किसी कोई ऐसा जिसे नहीं पता है कि गुजरात में खाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ है? तो खान पान की बदलती संस्कृति से सबसे अधिक कौन प्रभावित हुआ है? नई पीढ़ी हुई है ना? आजकल का जो न्यू जनरेशन है वो क्या है, खान पान के से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। ठीक है, किस वजह से लोग अब नई चीज़ों से वंचित हो गए हैं? महंगाई के वजह से। महंगाई की वजह से क्या हुआ, लोग अब नई चीज़ों से क्या हो गए हैं, वंचित हो गए हैं। ठीक है, फिर से देखो, भारत किसका देश है? भारत विविधताओं का देश है। पिछले 10-15 वर्षों में किस में बड़ा बदलाव आया है? तो खान पान में। ढोकला गाठिया किस राज्य में खाए जाते हैं? गुजरात में। खान पान की बदलती संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ है? नई पीढ़ी। किस वजह से लोग अब नई चीज़ों से वंचित हो गए हैं? महंगाई से। ओके, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, खाली जगहों को भरो। ठीक है, अब हम लोग किस पे आए हैं? खाली जगहों को भरो पर। तो 2 मिनट्स नूडल्स के फिल इन द ब्लैंक्स रूप से से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? पैकेट बंद। ठीक है, 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी क्या हो चुके हैं? परिचित हो चुके हैं। तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे? पैकेट बंद भरोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी राज्य तक जो फिल इन द ब्लैंक्स केवल सार्वजनिक ठिकानों तक सीमित थी। अब तो अंग्रेजी राज्य तक क्या केवल सार्वजनिक ठिकानों तक सीमित थी? ब्रेड। क्या लिखोगे आप आंसर? ब्रेड क्या है? सार्वजनिक ठिकानों तक सीमित थी। नेक्स्ट, एक और तो फिल इन द ब्लैंक्स में कमी आई है, तो दूसरी ओर वे ही फिल इन द ब्लैंक्स व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक और तो क्या हुआ? स्थानीय व्यंजन में कमी आई है। हम लोग जो अपना लोकल डिश है या फिर जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब खाते थे वो सब डिश धीरे धीरे क्या करने लगे हैं? भूलने लगे हैं, है ना? और क्या करने हैं लगे हैं? देसी और जो विदेशी खाना है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनाते चल रहे हैं, है ना? तो एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है और दूसरी ओर क्या हुआ? देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। खान पान की जो एक फिल इन द ब्लैंक्स बनी है, क्या बनी है? मिश्रित संस्कृति बनी है। खान पान की क्या बनी है? मिश्रित संस्कृति बनी है। ठीक, नेक्स्ट, नई पीढ़ी को फिल इन द ब्लैंक्स के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है। तो नई पीढ़ी को क्या मिला है? देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है। ठीक, फिर से देखो, मैं बोलती जा रही हूँ। हाँ, 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद के रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हैं। सेकेंड, अंग्रेजी राज्य तक जो ब्रेड केवल सार्वजनिक ठिकानों तक सीमित थे। एक और तो स्थानीय व्यंजन में कमी आई है और दूसरी तरफ देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग्य मिला है। ठीक है, आपको पता है पहले हमारे एमसीक्यूज हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, अब आए हैं हम लोग सही गलत पर। अब क्या क्वेश्चन है? सही गलत को लिखो। भारत विविधताओं का देश है, सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, खान पान की मिश्रित संस्कृति ने हमारे राष्ट्रीय एकता
के नए बीज दिए हैं। मैंने आज चैप्टर एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया ना कि क्या होता है कि हम लोग जब सब लोग मिलकर एक साथ खाते हैं पीते हैं तो एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानते हैं, ड्रेसिंग सेंस के बारे में जानते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों के राष्ट्रीय एकता को और पनपने का मतलब राष्ट्रीय एकता को बढ़ने का मौका मिलता है। ठीक, स्थानीय खाने को अब हम लोग एथेनिक कहकर पुकारते हैं, सही है ना। हम लोग जो स्थानीय खाना होता है उसको क्या बोलते हैं, एथेनिक फूड बोलते हैं। ओके, पश्चिम की नकल में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, गलत। पश्चिम की नकल में हम लोगों ने क्या किया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या हैं, हानिकारक हैं। क्या हैं, हानिकारक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं कि सही गलत फिर से कर लेते हैं। ठीक है, भारत विविधताओं का देश है, सही। सेकंड, खान पान की मिश्रित संस्कृति ने हमारे राष्ट्रीय एकता के नए बीज दिए हैं, सही। स्थानीय खाने को अब एथनिक कहकर पुकारते हैं, सही। पश्चिम की नकल में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, गलत। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संकेत गद्यांशों को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तब ये जो गद्यांश है स्टार्टिंग है पिछले 10-15 वर्षों से और लास्ट हो रहा है बनाते जा रहे हैं। तो जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो पहले क्या करना कि अपने बुक में देखना कहाँ है ये, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, स्टार्टिंग दिया हुआ और एंडिंग दिया हुआ है, बीच वाला क्या है आपको खुद से करना है ना। तो देखो मैं आपको बुक से पढ़कर अभी बता रही हूँ, लेकिन आपको फिर से अपने ध्यान से करना है। ठीक है, तो है कि पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में क्या हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। ठीक है, इडली डोसा बड़ा सांभर रसम आदि अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। ये मैं बुक से पढ़ रही हूँ, इसमें मत ढूंढना। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह नमकीन की कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। तो आपकी बुक के कम से कम 2 पैरा ये गद्यांश में आ रहे हैं, तो आपको दोनों पैरों को पढ़कर तब इसके आंसर देने हैं। ठीक है, अभी मैंने बुक से पढ़ा। कौन कौन से व्यंजन अब दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं, तो इडली डोसा सांभर वड़ा रसम आदि व्यंजन क्या है, अब दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं। चाइनीज़ नूडल्स संभवतः किसके लिए अजनबी कैसे नहीं रहे हैं, तो फास्ट फूड के बढ़ते चलन व पैकेट बंद रूप में उपलब्ध होने के कारण चाइनीज़ नूडल्स किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी बुक तो भी मैंने आपको बताया था कि अगर ये खुद से बनाने होता तो भी ये इतना प्रचलित नहीं होता है, लेकिन क्योंकि अब रेडीमेड पैकेट में आता है और गर्म पानी करो और बना लो, इस वजह से क्या हुआ कि ये अब ज़्यादा सबके प्रचलन में आ गए हैं, सबके लिए अब ये अजनबी नहीं है चाइनीज़ नूडल्स। ओके, फास्ट फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स और पिज़्ज़ा, आप कुछ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें शामिल है। ये सारे आंसर वैसे आप गद्यांश नहीं पढ़ते तो भी आपको पता था, है ना। ये सब उतने भारी क्वेश्चन नहीं है जिसके आंसर आपको पता ना हो, है ना। अब देखो अगर ये क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत तक कौन से डिशेज सीमित नहीं है, तो आपको पता है ना कि दक्षिण भारतीय खाना इडली डोसा सांभर वड़ा यही सब होता है, तो आप वो लिख दोगे। चाइनीज नूडल्स क्यों अजनबी नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि रेडीमेड पैकेट में बंद आता है, हम लोग उसको 5 मिनट में बना लेते हैं, इसलिए अब सबके लिए अजनबी ये नहीं है। ओके, फास्ट फूड में क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसका आंसर भी आपको पता है ना। चलो नेक्स्ट, अति लघु उत्तर लिखना है अभी हम लोग को, ठीक है। अति लघु उत्तर, पिछले 10-15 वर्षों में हमारी किस संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है, तो पिछले 10-15 वर्षों में हमारी
खान पान की संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है। किस में बदलाव आया है? हमारे खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। पहले स्टेट वाइज ही खाना खाए जाते थे, जैसे कि अगर साउथ इंडियन है लोग हैं तो लोग सांभर इडली डोसा यही ज़्यादा खाते थे। नॉर्थ इंडियन हैं तो उन लोग नॉन वेजिटेरियन या फिर वो थाली आता है ना, दाल रोटी सब्जी ये सब, वो सब ज़्यादा खाते थे। लेकिन अब क्या है कि हर एक स्टेट के लोग हर एक तरह का खाना खाते हैं। इस तरह हमारे खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। खाने की किस चीज़ ने अंग्रेजी राज्य के सभी ठिकानों से निकाल कर लाखों करोड़ों घरों में अपनी जगह बनाई है? तो खाने की किस चीज़ ने ऐसा किया है? ब्रेड ने, है ना, याद है ना? बोलते कि ब्रेड पहले के ज़माने में क्या आते थे, राजा के सभी ठिकानों में ही, अंग्रेज़ों के सभी ठिकाने में ही मिलते थे, आम लोग उसे नहीं खा पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इसी ब्रेड ने क्या किया है कि अपनी जगह हर तरफ अपनी जगह बना ली है ना। नेक्स्ट, एथनिक का क्या अर्थ है? तो एथनिक का अर्थ है वे चीज़ें जो मुश्किल से उपलब्ध हो, या फिर आप इसका आंसर ये भी बोल सकते हो कि स्थानीय खानों को एथनिक खाना कहते हैं। इसका डेफिनेशन अभी ऐसा क्यों दिया गया है? क्योंकि अब ये जो स्थानीय खाना है क्या है, हम लोगों को हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए इसका डेफिनेशन इस तरह दिया गया है। लेकिन अगर आप ऐसा कहोगे कि स्थानीय खानों को एथनिक खाना कहते हैं तो वो भी आंसर गलत नहीं होगा, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट, अब वो अति लघु खत्म हो गया। ठीक, अति लघु आपके 3 क्वेश्चन थे। पिछले 10-15 वर्षों में किस संस्कृति में बड़ा बदलाव आया है? तो खान पान की संस्कृति में बदलाव आया है। खाने की किस चीज़ ने अंग्रेजी राज्य के सभी ठिकानों से निकलकर लाखों करोड़ों घरों में अपनी जगह बनाई है? तो क्या आंसर होगा इसका? ब्रेड ने। और सुनो, आपसे ब्रेड मत लिख देना आंसर में। मैंने आपको 100 बार बताया है कि आंसर आपको पूरा वाक्य कंप्लीट करके ही देना है। सिर्फ फ्यू वर्ड या 1 वर्ड में आंसर नहीं है, ये एक वाक्य में आंसर है। एग्जाम में आप लोग फ्यू वर्ड्स में आंसर दे देते हो बेटा, ठीक है? आपको पूरा सेंटेंस अरेंज करना है। ओके, एथनिक का क्या अर्थ है? एथनिक का अर्थ है वे चीज़ें जो मुश्किल से उपलब्ध हैं, या फिर स्थानीय खाना को एथनिक खाना कहते हैं। ठीक है, अब लघु उत्तर क्वेश्चन। जटिल प्रक्रियाओं वाले खाने की चीज़ों को कम पसंद किया जा रहा है, क्यों? अब जटिल प्रक्रिया वाली खाने की चीज़ों को कम पसंद किया जा रहा है क्योंकि इन्हें बनाने में समय धन अधिक खर्च होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे कि जो पहले बनते थे ना, वो पेठे खरबूजा के फिर बीज निकाल कर उसे सुखा कर, हाँ, अब क्या है कि अब उतना टाइम किसी के पास नहीं होता और ना ही उतना पैसे होते हैं। ये सभी क्या होते हैं कि एक तो जटिल प्रक्रिया यानी कि जो बहुत ज़्यादा समय ले और जिसमें बनाने में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं ना, तो जटिल प्रक्रिया वाले खाने की चीज़ों को इसलिए कम पसंद किया जा रहा है क्योंकि इन्हें बनाने में क्या होता है, समय और धन अधिक खर्च होते हैं। साथ में क्या है, जीवन की भागम भाग और लगातार बढ़ती महंगाई में यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। और आज का लाइफ जो कि भागम भाग है, हम लोग के जो डेली रूटीन्स हैं, शेड्यूल्स हैं, इतने टाइट हैं, तो उसमें अब हम लोग उतना समय नहीं निकाल पाते हैं कि इतना ज़्यादा समय लेने वाला कोई रेसिपी ट्राई करें, है ना। इसलिए भी क्या हुआ है कि और ऊपर से महंगाई आ गई है। अब जो चीज़ बनाना चाहो, अगर आप सारा कुछ लाकर अच्छे से बनाओ तो महंगी भी बहुत पड़ती है। इस वजह से क्या हुआ, यह स्थिति स्वाभाविक ही लगती है। ठीक है, कोई भी ऐसा आइटम क्यों बनाए जिसमें समय और धन अधिक लगे। अगर कम समय और धन से अधिक अच्छा चीज़ बन सकता है तो सब तो वही ट्राई करेंगे ना, वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय व्यंजनों में किस प्रकार की कमी आई है और इस ओर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। वो जो पुनरुद्धार वाला एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ना बेटा, वो यही है कि स्थानीय व्यंजन में क्या हुआ, कमी आया है, तो हम लोग को उसके पुनरुद्धार करने के लिए, जिससे कि फिर से हम लोग सबके किचन में वो अपना जगह बना ले, किसी बच्चे के लिए वो अजनबी ना रहे, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। देखो, मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन आदि चीज़ें अब स्थानीय नहीं रह गई है। मतलब स्थानीय नहीं रह गई है मतलब अगर आप सिर्फ दिल्ली में छोले कुलचे नहीं मिलते हैं, यहाँ भी मिलते हैं ना, आप हमेशा मंगा के खाते होगे या बनाते होगे ना घर पे। अब मथुरा के पेड़े से क्या सिर्फ मथुरा के लोग ही पेड़े खा रहे हैं, यहाँ पे आप पेड़े नहीं खा रहे हो, खाते हो ना। फिर देखो आगरा के जो नमकीन हैं, पेठे हैं, वो आप यहाँ भी खा रहे हो ना। इसलिए अभी स्थानीय नहीं रह गए हैं, मतलब सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं रह गए, मुंबई तक ही नहीं रह गए, मथुरा तक ही नहीं रह गए हैं, अब ये हर जगह उपलब्ध हैं, जिससे इनकी गुणवत्ता में भी फ़र्क पड़ा है।
अब ये तो सच है कि हर जगह मिल रहा है, लेकिन जो टेस्ट से वो आगरा वाले पहले बनाते थे पेठा, जितना मेहनत करते थे वो अब उतना नहीं कर पाते हैं ना। हम लोग यहाँ खाते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलता होगा हम लोग को। हमें समय समय पर खान पान की मिश्रित संस्कृतियों को जांचते रहना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए, इसकी समय समय पे क्या करना है कि जो हम लोग मिश्रित संस्कृति बना रहे हैं उसको जांचते रहना चाहिए कि कहीं हम लोग दूसरे स्टेट के खाना को अपने खाना बनाकर उसकी गुणवत्ता में कमी तो नहीं कर रहे हैं, जैसे वो बनाते थे वैसे बनाते हैं कि नहीं, इस तरह से, है ना। स्थानीय खानों को हमें हमारे किचन में जगह देना चाहिए। अब हम लोग आते हैं निबंधात्मक उत्तर पे। किस पे आते हैं, अब हम लोग हैं निबंधात्मक उत्तर पे। ठीक है, उद्योग धंधों के विस्तार ने किस प्रकार हमारे खान पान पर असर डाला है। तो आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। अब देखो आज़ादी के बाद क्या हुआ, हम लोग का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, औद्योगिकीकरण हो गया, मतलब नए नए उद्योग खुलने लगे, हर चीज़ का निर्माण हमारे देश में होने लगा। तो जिसको जहाँ काम मिलता है, सपोज़ यहाँ के लोगों को कहीं और स्टेट में काम मिलता है तो वो लोग वहाँ चले जाते हैं, दूसरे स्टेट वालों को यहाँ काम मिलता है तो लोग यहाँ आ जाते हैं। उन लोग फिर क्या होता है, नया नया फ्रेंड सर्कल बनता है। फिर क्या होता है, उन लोग क्या होता है कि खान पान की आदतों से परिचित होते हैं, तो उन्हें अगर यहाँ के खान पान की कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो वो लोग अपनाते हैं। यहाँ के लोग कहीं और जाते हैं, उन्हें वहाँ के खान पान की कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो वे लोग अपनाते हैं। तो इस तरह क्या है कि उद्योग धंधों, मतलब जो नई नई कंपनियाँ खुल रही हैं उसके वजह से फिर नया नया सब लोग दूसरे दूसरे प्रदेशों में जाके नौकरी करते हैं। फिर क्या होता है, ट्रांसफ़र का भी है ना, जैसे कोई मान लो डिफेंस में है तो उनका हमेशा ट्रांसफ़र होते रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो नए जगह में जाते हैं तो कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए खाने की तक चीज़ों के बारे में पता चलता है या फिर उनसे किसी को पता चलता है। इसके वजह से भी क्या हुआ है कि खाने पीने का चीज़ क्या हुआ है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंचा है और उसका विस्तार हुआ है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय विद्यालयों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू होती है। आपने खुद देखा होगा कि जब लंच होता होगा सब बच्चे अपना टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं तो सबसे अलग अलग तरह की खुशबू आती है कि नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे कि सब प्रांत के खुशबू उसमें समा गया हो, क्योंकि सब अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं और अलग अलग तरह का खाना बनाते हैं। हम खान पान में भी एक दूसरे को जानते हैं। खान पान से भी हम लोग क्या करते हैं, खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। सपोज आपकी किसी कोई फ्रेंड है जो कुछ लाती हो जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो तो आप उसी के करीब जाते होगे, उसके बारे में जानना चाहते होगे। सिर्फ खान पान के बारे में नहीं, वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके पेरेंट्स क्या है, सब आप उसके बारे में भी जानते हो ना। तो इससे क्या होता है कि हम लोगों का एक दूसरे के बारे में जानते हैं और राष्ट्रीय एकता बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ कि आज़ादी के बाद उद्योग धंधे, नौकरी, तबादले का जो नया विस्तार हुआ उसके कारण भी खान पान की चीज़ें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहर के मध्यम वर्गीय विद्यालयों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, खान पान की मिश्रित विविध संस्कृतियों को समय समय पर जांचने की जरूरत क्यों है। अब देखो इसमें क्वेश्चन है कि जो खान पान का मिश्रित संस्कृति बन गया है उसको क्यों ऐसा लेकर बोलने की जांचते क्यों रहना है। तो आंसर देखो, खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, लेकिन हम प्रायः उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जब हम लोग का संस्कृति खाने पाने वाली संस्कृति मिश्रित संस्कृति बन गई है तो हम लोग को क्या होता है, चुनने का अवसर मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसका फ़ायदा नहीं उठाते। कैसे, हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के, कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। क्या होता है कि सपोज आप किसी पार्टी में जाओ तो आप क्या करते हो कि अलग अलग टेस्ट के सब बहुत सारे जो वैरायटी के जो डिशेज होते हैं वो एक ही प्लेट में डाल लेते हो। इसलिए खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी है उसे समय समय पर जांचने की ज़रूरत है। अगर हम लोग खान पान की मिश्रित संस्कृति अपना रहे हैं तो हमें ये भी जानना चाहिए कि किस डिश के साथ क्या खाया जाता है, क्या डिशेज़ के साथ क्या खाना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि पता नहीं हो और हम लोग सारा डिश क्या करें, एक दूसरे के साथ मिक्स करके खा लें। इससे क्या होता है कि खान पान की जो संस्कृति है उसमें क्या है, उसका जो फ़ायदा होना चाहिए वो नहीं होता है और जिसका फ़ायदा हम लोग क्या करते हैं, नहीं उठा पाते हैं ना। हमें ये ख्याल रखना कि अगर हम किसी और स्टेट का कुछ बना रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो उसी तरह से बनाएं, उसी तरह से बनाने की कोशिश करें। ठीक है,
तो आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगा, सारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब ये जो निबंधात्मक प्रश्न है ये चाहते तो आप खुद से भी लिख सकते हो, लर्न करने की जरूरत नहीं है कि उद्योग धंधों के विस्तार ने किस प्रकार हमारे खान पान पर डाला। आपको पता ही है कि नए नए इंडस्ट्री खुल रहे हैं, यहाँ के लोग कहीं और जाते हैं, कहीं और के लोग यहाँ आते हैं, या भी बहुत सारे लोग जो डिफेंस में होते हैं, या बहुत सारे लोगों का ट्रांसफरेबल जॉब होता है तो वो किसी और नई जगह में जाते हैं, तो नई जगह के लोग उनसे मिलते हैं, वो नई जगह के लोगों से मिलते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि उन लोग का जो खाने पीने की शैली है जो उनको पसंद आती है वो अपना लेते हैं, या फिर उनसे किसी और को पसंद आता है तो वो अपना लेते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि उद्योग धंधों के विस्तार ने क्या किया है, हमारे खान पान पे क्या किया है, असर डाला है। ठीक है बेटा, अब एग्ज़ाम के लिए इसके वीडियो को फिर से ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आंसर लर्न करने का कोशिश करना। ओके, चलो बाय, टेक केयर।